एक दिन विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों की मजलिस में खड़े होकर जंग के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। उस समय नबी जी ने तमाम सहाबियों से मुखातिब होकर पूछा, कौन है जो जंग के लिए अल्लाह की राह में दान करेगा? तब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की राह में 4 ऊंट दान करता हूँ। नबी जी ने दाईं ओर देखकर फिर पूछा, और कौन है जो अल्लाह की राह में दान करेगा? तब हजरत उस्मान गनी दाईं ओर से चलकर आए और दोबारा कहा, या रसूलुल्लाह, मैं और फी ऊंट अल्लाह की राह में दान करता हूँ। इसके बाद नबी जी ने सामने देखकर फिर पूछा, तुम्हें और कौन है जो अल्लाह की राह में दान करेगा? तब हजरत उस्मान गनी सामने आकर फिर से हाथ उठाया और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं और 7 ऊंट अल्लाह की राह में दान करता हूँ। इस तरह नबी जी ने कुल 6 बार यह घोषणा की और हर बार हजरत उस्मान गनी ने 4 ऊंट दान किए। इस तरह उन्होंने कुल 6 ऊंट अल्लाह की राह में दान कर दिए। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर बेहद खुश हुए। अब हजरत उस्मान गनी ने नबी जी से कहा, या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की राह में और 7 घोड़े दान करता हूँ। इस पर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। फिर हजरत उस्मान गनी ने नबी जी से कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा दान अभी खत्म नहीं हुआ है, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी अपने घर से लौट कर आता हूँ। यह कहकर हजरत उस्मान गनी अपने घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी रुमाल बिछाई और अपनी बीवी से कहा, बीबी, घर में जो भी सोने चांदी के गहने, सिक्के और संपत्ति है, सब इस रुमाल में रख दो। हजरत उस्मान गनी बड़े व्यापारी थे, इसलिए उनकी बीवी ने उनसे पूछा, क्या आपने कोई बड़ा सौदागर व्यापारी पाया है जो आप इतनी संपत्ति खर्च कर रहे हैं? इस पर हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया, हाँ बीबी, आज मैं अर्शे आजीम के मालिक के साथ सौदा कर रहा हूँ। आज का महाजन सबसे बड़ा महाजन है। आज मैं जन्नत के बदले अपनी पूंजी लगा रहा हूँ। यह कहकर हजरत उस्मान गनी नबी जी के दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में एक रुमाल था जिसमें सोने की मुद्राएं और गहने थे। उन्होंने वह रुमाल नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में सौंपते हुए कहा, या रसूलुल्लाह, मैं अपने घर की सारी संपत्ति, सोने के गहने और मुद्राएं अल्लाह की राह में दान करता हूँ। यह सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और हजरत उस्मान गनी की इस महान कुर्बानी की सराहना की। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुमाल का पैकेट हाथ में लेकर आसमान की ओर देखा और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी रजीतु अन उस्मान फरजा अन्हु। ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हो गया, आप भी अपने अर्श के मालिक होकर उस्मान से राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत फातिमा अपने जाए नमाज पर बैठकर रो रही थी। उसी समय विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर तशरीफ लाए। नबी जी फातिमा के पास जाकर बोले, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम अपने जाए नमाज के कोने को पलट कर देखो। नबी जी की बात मानकर फातिमा ने जब अपने जाए नमाज का कोना पलटा तो हैरान रह गई। फातिमा रज़ियल्लाहु ने नबी जी से कहा, अब्बा जान, यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि सोने की मुद्राएं नदी की धारा की तरह बह रही है। तब नबी जी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, यहाँ से तुम अपनी जरूरत के मुताबिक सोने और गहने उठा लो और उससे आराम से अपनी जिंदगी बसर कर लो। लेकिन याद रखना बेटी, दुनिया की सुख सुविधाएं बस कुछ समय के लिए है, आखिरत की खुशी और सुकून हमेशा के लिए है। अब तुम खुद सोचो बेटी, क्या तुम दुनिया का सुख चाहती हो या आखिरत का सुख? यह सुनकर फातिमा ने जाए नमाज का कोना छोड़ दिया और कहा, अब्बा जान, मैं दुनिया की सुख सुविधा नहीं चाहती, मैं आखिरत की खुशी के लिए दौड़ना चाहती हूँ। यह सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा की बातों से बेहद खुश हुए और फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ। यकीनन मेरा रब्बुल आलमीन भी तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुआ है। बेटी, ये जान लो कि दुनिया का सुख बस 2 दिनों के लिए है। आखिरत की सुख शांति स्थायी सुख शांति है। जो लोग दुनिया के लालच और वासनाओं को छोड़कर अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रखते हैं, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इनाम से नवाजेंगे। ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुमने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में इस तरह मशगूल रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे बेहद खुश है।
इसी के कारण क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। हश्र के मैदान में तुम उन लोगों में से होगी जो अल्लाह के सबसे करीब और प्यारे बंदों में गिनी जाएंगी, सभी जन्नती औरतों की सरदार। ये बात जब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनी तो हजरत फातिमा हैरान रह गई। फिर उन्होंने नबी जी से पूछा, अब्बा जान, अगर मैं सभी जन्नती औरतों की सरदार बनूं तो हजरत आसिया और बीबी हाजिरा का क्या होगा? तब नबी जी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, वे अपने जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे प्यारी बंदी थी, लेकिन तुम अल्लाह के नजदीक उनसे भी ज्यादा प्यारी हो, इसलिए कयामत के दिन तुम सभी जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। नबी जी की ये बातें सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेहद खुश हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने में मशगूल हो गई। कुछ दिनों बाद विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। नबी जी के निधन से सारे सहाबा गमगीन हो गए। कुछ सहाबा तो जमीन पर गिरकर रोने लगे और पूरे मदीना में शोक का माहौल छा गया। नबी जी को सुपुर्दे खाक करने के 2 दिन बाद जब हजरत अबू बकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि इब्लीस शैतान खड़ा होकर रो रहा है। हजरत अबू बकर ने इब्लीस से पूछा, ए इब्लीस, आज तू क्यों रो रहा है? आज तो तेरे लिए खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि आज नबी जी दुनिया से चले गए। इससे ज्यादा खुशी की बात तेरे लिए और क्या हो सकती है? फिर तू क्यों रो रहा है? इब्लीस ने जवाब दिया, भाई अबू बकर, नबी जी के निधन से मैं भी बहुत दुखी हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं नबी जी से गुप्त रूप से मुलाकात कर सकूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मलून अभिशप्त बना दिया है और उसी दिन से मेरे लिए जहन्नम वाजिब कर दी गई है। कयामत के दिन मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में रहना होगा। भाई अबू बकर, मैं जानता हूँ कि जहन्नम का अजाब कितना सख्त होगा। इसी वजह से मैं कई बार कोशिश करता रहा कि मैं नबी जी से अकेले में मुलाकात कर सकूं, लेकिन मुझे कभी भी नबी जी अकेले नहीं मिले और मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सका। भाई अबू बकर, मैं जानता हूं कि अल्लाह के सबसे प्यारे नबी और बंदे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरा दिल ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अगर मैं नबी जी से मिल सकूं और उनके जरिए अल्लाह से अपनी मगफिरत माफ़ी की दुआ करवा सकूं तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मगफिरत कर दे। लेकिन अब जब नबी जी दुनिया से चले गए तो मेरी वह उम्मीद और माफ़ी का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। इब्लीस की ये बातें सुनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ नहीं कहा और सीधा आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर चलने और दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। आप सब कमेंट में आमीन लिखें।